नाजरीन, आज 13 स्टूडियो में हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं जिनकी जेलसाजी के चर्चे न फ़कत अपने मुल्क पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हो रहे हैं। एशिया, अमेरिका, यूरोप, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, मतलब पूरी दुनिया में आपकी शोहरत के चर्चे हैं। आपने लोगों के मुंह से कीलें निकाली, शयातीन काबू किए, मासूम बच्चियों को कैद करके उनसे गैर इंसानी सलूक किए। आपकी वजह शोहरत ये भी है कि आपके पास आम लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक मुनज़्ज़म माफिया और 2 नंबर लोगों की ज़बरदस्त टीम है। आप दुनिया भर में शुभ शुभ के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। मिलते हैं शुभ सरकार यक खतीब शाहबाद शाह से। सर, आपके पास कौन से और कितने करामात हैं? मैं लोगों के पेट से कीलें निकालता हूँ, आँखों से जंजीर निकालता हूँ, 10 साल बंद पेशाब खोल देता हूँ, नाबीन को आँखें देता हूँ, अपाहज को चला सकता हूँ, कंगले को मालामाल करता हूँ, बे औलाद को औलाद देता हूँ, महबूब को कदमों में लाता हूँ, जिन्न को काबू करता हूँ, शयातीन को जलाता हूँ, कैंसर के मुरीद को शफायाब करता हूँ जो कभी सरवाइव ही नहीं कर सकता। अरे बस 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 पीर साहब, मेरा सर चकरा रहा है। अरे नहीं, अब आपको पूरा सुनना पड़ेगा। अरे बस बस पीर साहब, हमारे प्रोग्राम का टाइम ही बहुत कम है, इसलिए आप रुकें। कैंसर का मुरीद नहीं मरीज होता है और सरवाइव नहीं सरवाइव होता है। हमने तो सुना था आपको नमाज या कुरान की कोई आयत नहीं आती, लेकिन आप तो अंग्रेज़ी और उर्दू से भी फारिग हैं। सर, इतने और ऐसी करामात तो आज तक ना किसी अल्लाह के वली में थी और ना किसी अल्लाह के नबी को रब्बुल कायनात ने मौजज़ात अता किए जितनी आप और इस मुल्क के पीरों के पास हैं। यहाँ तक के हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह तो अल्लाह की तरफ से हिकमत के नबी बनाकर भेजे गए थे। उन्हें भी अल्लाह ने जड़ी बूटियों से इलाज करने के तरीकों का इल्म अता किया था। उन्होंने तो कभी किसी बीमार के पेट से कीलें नहीं निकाली, ना ही किसी अपाहज को शुभ शुभ से शफायाब किया। याद आया, मैं तो अपने दरबार में ऐसा एक 13 स्टूडियो बनाने का सोच रहा हूँ जिसका नाम होगा मेरा स्टूडियो, बल्कि 13 मेरा स्टूडियो। अरे अब चलकर तो देखे ना, मेरे दरबार में रश लगी हुई होती है, सब मेरे मानने वाले हैं। जी, आपने तो अपनी मार्केटिंग ही ऐसी की हुई है। आपकी अदाकारी पर तो हॉलीवुड के अदाकार और डायरेक्टर परेशान हैं। मैं तो कहता हूँ बंद करो ये चैनल, पीर बन जाओ। सरकार, आपकी डायरेक्शन में बनाए गए ड्रामे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। आपको तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे पास पूरा प्रोडक्शन हाउस है, सोशल मीडिया की टीम है, 1 दर्जन से जायद कैमरे हैं हमारे पास। आप मुझे डिजिटल पीर भी कह सकते हैं, जैसे करंट वाले बाबा होते हैं इस तरह। और अगर कोई आपसे इस जालसाजी और ड्रामों के बारे में सवाल करे तो उन लोगों को मारपीट करने के लिए आपके पास मुस्तंदे मुरीद भी मौजूद क्या हैं। लोग बेवकूफ हैं जो मुझ पर नोटों की गड्डियां और फूलों की पत्तियां निछावर करने पता नहीं कहां से दूर दूर से आते हैं। और ये तमाम 2 नंबरी भी तुम्हारे अपने चेले ही होते हैं, आम लोगों को पता चल चुका है। यहाँ से तो सेनेटर और वज़रा तक शफायाब होकर गए हैं। मुल्क के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG, DIG तक मेरे मुरीद हैं। मुल्क में कितने मुसले हैं, है ना? तो कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर को कोई परेशानी है? नहीं है ना? उनके पास टाइम ही कहाँ है भाई। उनको तो हमारे जैसे पीरों के प्रोटोकॉल से फुर्सत नहीं मिलती। मुरीद है ना हमारे भाई। एक सवाल, ये इंतजामिया तुम्हारे जैसे जालसाजों को गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे बंद करने के बजाय हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। इंतजामिया? वो तो मेरी मुरीद है ना। उन्होंने तो तुम्हें पकड़ने के बजाय इकरारुल हसन को रोकने के ऑफिशियल ऑर्डर जारी कर दिए थे। उस इंसान को जिसने तुम जैसी गंदगी को 25 करोड़ अवाम के सामने सरेआम अयां किया, और जब वो तुम्हारे अड्डे पर आया तो तुम चुप कर भाग गए। ऐसा क्यों? ये जो कुछ भी आप कह रहे हैं ये सारा गलत है। ये सारा रेटिंग का चक्कर है। और मैं भागा नहीं था भाई, मैं तो आसमानों की सैर करने चला गया था अपने मौक्किल और जिन्नात के साथ। बेवकूफ कहीं के। असल में मैं इस मुल्क का माहौल नहीं खराब करना चाहता। लोग अपने व्यूअर्स बढ़ाने के लिए मुझ पर झूठ बोलते हैं। मुल्क में महंगाई, बदअमनी और इंतहा की बेरोजगारी है। मुल्क का बच्चा बच्चा कर्जी हो चुका है। ये सब अल्लाह की आफात हैं इस कौम पर, फकत तुम्हारे जैसे जालसाजों की वजह से। हम जिन्नात को काबू करके उन जिन्नात से बिजली बनाएंगे। बेवकूफ, जिन्नात आग से बनते हैं ना, तो हम उस आग से बिजली बनाएंगे। हमारे पास तो गैस पैदा करने का तरीका भी मौजूद है। हम जिन्नात के जरिए मवासलात का मसला भी हल कर सकते हैं। मरीजों का इलाज तो मैं कर ही रहा हूँ, इसलिए अस्पतालों की भी जरूरत नहीं है। अरे तुम देखना, आगे चलकर साइंस और मेडिकल की जगह मेरा बनाया हुआ सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो मैं तो कहता हूँ इस मुल्क के तमाम बेरोजगार नौजवान अपने अपने इलाकों में हम पीरों की तरह दरबारें बना लें। मुल्क का कर्ज भी उतर जाएगा और खुद भी बाला बाल हो जाएंगे। अच्छा, बस दाढ़ी रख लें, 2-3 रंग के पुराने जमाने के बादशाहों के कपड़ों की तरह के सूट बनवा लें, अपने नाम को जितना बड़ा कर सकते हैं बड़ा कर लें।
एक अदद हरे रंग की पेटी रख दें, उस पर लिखा हुआ हो नजराना अकीदत। और हाँ, मेरी तरह वीडियो प्रोडक्शन भी करनी होगी। बस हो गया पीर और पीर का दरबार और कारोबार शुरू। अरे तुमने आज तक कोई पीर गरीब देखा है? नहीं ना, मुल्क के सारे पीर खरबपति हैं भाई। बहुत ही फायदेमंद कारोबार है भाई। मैं तो कहता हूँ बंद करो ये प्रोग्राम, पीर बन जाओ, रात तो दुगनी और दिन चुगनी कमाओगे, माला माल हो जाओगे।